पता है पुष्पू, कल रात हमने ख्वाब में किसे देखा? अब ये मत कहिए नवाब साहब कि आपने हमें देखा। हमने अपनी नानी जान को देखा था। वो सपने में हमसे क्या पूछ रही थी? यही पूछ रही होंगी कि सही समय पे अपनी दवाई ली कि नहीं। नहीं नहीं, वो हमसे ये पूछ रही थी कि भाई पुष्पू कैसी है, वो तो हमारे खानदान की जैसी लगती है, हैं? अरे वो तो बड़ी खूबसूरत है, नायाब है, बेमिसाल है। क्या नवाब साहब आप भी ना। झूठ। चल हट, झूठ नहीं सच, मैं अपनी कसम खा के कह रहा हूँ। अरे नहीं नहीं नवाब साहब, आपको किसी की भी कसम खाने की जरूरत नहीं है, हमें आप पे पूरा भरोसा है। भाई तारीफ करना तो कोई आपसे सीखे। एक बात कहें, वो जो हमारी नकचड़ी बहू है ना, वो आपके बारे में बात नहीं करने देती। जैसे भी कभी हम आपका नाम लेते हैं ना, उसका नाक मुंह सब एकदम चढ़ जाता है। इसलिए उसके डर से हम कभी कह नहीं पाए आपसे, मगर आज कहते हैं। आपका ये जो हमारी तारीफ करने का अंदाज है ना, हमें बहुत पसंद है। पुष्पू, अरे हो गया क्या हमारा? वाकई सही कहा मैडम सर ने, आपका तबीयत बहुत खराब है। पुष्पा जी, पुष्पा जी, ये आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है ना? हाँ, क्योंकि हम जाने पहचाने हैं नवाब साहब, हम बहुत जाने पहचाने हैं आपके। ये खीरा हटाइए। खाकसार को करिश्मा सिंह कहते हैं। और आप पुष्पा जी, ये आपका अस्पताल है? हाँ, ये यहाँ ये सैलून में आप क्या कराने आई हैं, बताइए हमको। अरे अरे मेरी लाडली बहू, मेरी प्यारी बहू, मैडम सर को मत बताना सब इसके बारे में। मैया कसम हम कह रहे हैं, अब हम तो अभी आए। नवाब साहब तो पहले से यहाँ बैठे थे, हम तो अभी आए हैं ना नवाब। हाँ हाँ, ये यहाँ हमारी जिंदगी में बहुत लेट आई। हाँ? अरे मेरी लाडली प्यारी बहू, घर जाके निपटाते हैं ना ये सब, हाँ, है ना? घर जाके यहाँ क्यों, हम अपने हाथों से राजमा चावल बना के खिलाएंगे आज तुमको, आपको। हाँ पुष्पा जी, आपको चलिए चलिए चलिए। हाँ, अब ऐसा चलेंगी आप, ऐसा मुंह लेके चलेंगी? हाँ हाँ करते। मैडम सर, एक गुड न्यूज़ है। हमने मोबाइल कंपनी वालों से बात की है और सुमन वर्मा का एग्जैक्ट एड्रेस मिल गया है। कहाँ? शास्त्री नगर, अशोक चौराहा, मार्ग नंबर 53। फैंटास्टिक। चलिए फाइनली पता कर ही लेते हैं कि ये माजरा क्या है। नहीं मैडम सर। जी मैडम बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? सुलेखा ने बताया कि आप किसी लड़की के बारे में पूछ रही थी। जी, इस लड़की को आपने कहीं देखा है? कुछ दिन पहले इनके साथ यहाँ पे कुछ हुआ था, शायद आप पहचानती हो। अच्छे से देखिए। अरे ये तो वही लड़की है। कौन लड़की? अरे जिसके साथ वो घटना घटी थी। क्या घटना घटा था? हम हैं हसीना मलिक, महिला पुलिस थाने की SHO। जी, हम एक्चुअली आपके काम के बहुत बड़े मुरीद हैं। हम आपके आर्टिकल्स रेगुलरली फॉलो करते हैं। आपके लिखने का अंदाज, आपका बोल्ड तरीका, आपके लफ्ज हमें बहुत पसंद है। हम बहुत इम्प्रेस्ड हैं आपके काम से, और इसीलिए हम यहाँ आए हैं। पिछले कई दिनों से आपके आर्टिकल्स आना बंद हो गए हैं। आपने घर शिफ्ट कर लिया है। सोशल मीडिया पर आप इनएक्टिव हैं। किसी मुश्किल में हैं क्या आप? देखिए, हम पुलिस वाले हैं, हम आए ही हैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए। अगर आप किसी परेशानी में हैं तो प्लीज हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। पत्रकारपुरम में क्या हुआ था? क्योंकि हम इतना तो जानते हैं कि कुछ हुआ था। मेरी इज्जत चली गई है मैडम। ये कहना उस लड़के का है जिससे मेरी शादी होने वाली थी। सुमन, नहीं माँ, आज मुझे बोल लेने दो। उसने ये कहकर शादी तोड़ दी कि अब मैं उसके घर की बहू बनने के लायक नहीं, क्योंकि अब मेरी इज्जत नहीं रही। एक मिनट मैडम, ये मेरा वेडिंग इनविटेशन कार्ड है। अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली थी। वक्त, जगह, पंडित, रिश्तेदार सब कुछ फाइनल हो चुके थे, लेकिन एंड वक्त पर मनीष ने इस शादी से मना कर दिया, क्योंकि उसके हिसाब से अब मेरी कोई इज्जत नहीं रही। औरों की छोड़िए, पूरे जमाने का यही कहना है कि अब मेरी कोई इज्जत नहीं रही।
और वो भी छोड़िए, मेरे अपने माँ बाप जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, उनको भी यही लगता है कि उस हादसे के बाद अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। सुमन, ये क्या बदतमीजी? एक मिनट, बोलने दीजिए उसे। मैं अपने और अपने परिवार की इज्जत नहीं रख पाई। हमें ऐसा भी कहा हो गया प्रीतमपुरा मार्केट में कि सब कहने लगे कि सुमन का इज्जत नहीं है, सुमन का इज्जत चला गया, ऐसा कहा हो गया भैया? मैडम क्या बताएं आपको, बताते वक्त हमारी जबान जल रही है। उस बेचारी बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ। एक आदमी आया और बेचारी सुमन के गाल पर किस करके चला गया। वो आदमी बहुत दिनों से मेरे आसपास मंडराया करता था, मेरा पीछा करता था। मुझे लगा कि कोई आवारा लड़का है। शहर में ऐसे बहुत सारे आवारा लड़के हैं। मुझे क्या पता था कि वो कोई ऐसी हरकत करके चला जाएगा। नहीं, एक बात हमारे समझ में नहीं आया कि बदसलूकी या बदतमीजी तो वो लड़का कर रहा था ना आपके साथ, फिर इसमें आपका इज्जत कैसे चला गया? यही होता है हमारी सोसाइटी में सर। यहाँ अगर किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो उसकी बदनामी उस लड़की को ही झेलनी पड़ती है। जो करता है उसका कुछ नहीं जाता, बात सिर्फ लड़की की इज्जत पर आ जाती है। इज्जत सिर्फ उस लड़की की जाती है जैसे लोगों के नजरों में मेरी गई। इसकी मैया की सासू मैया, मतलब लड़कियों का इज्जत अब ऐसे सड़क छाप लोगों के हाथ में होगा। ऐसे लड़कों को ना डूब के मर जाना चाहिए, जिंदा काट देना चाहिए इनको। क्या कमाल की सोसाइटी है हमारी, और क्या कमाल के माँ बाप हैं आप दोनों। मैडम जी, आप कुछ नहीं जानती है। जितना जरूरी था उतना जान चुके हैं। वो लड़का जिसने आपकी बेटी के साथ इस तरह की बदसलूकी की है, उससे बड़े गुनहगार आप दोनों हैं। जो आपने किसी और की गलती की सजा अपनी बेटी को दे दी। मैडम जी, समाज वाले तो औरतों को ही दोष देते हैं, मर्दों को कभी कुछ नहीं कहता। इसी घटिया सोच की वजह से हर गली नुक्कड़ में ये जो बदमाश और गुंडे मवाली घूम रहे हैं ना, वो बिना किसी डर के लड़कियों को छेड़ देते हैं। क्योंकि हर कोई तो औरत को ही कहता है, मर्दों को कभी कुछ नहीं कहा जाता। आपकी इस घटिया सोच की वजह से आपकी बेटी आज इतनी परेशान है, इतनी दुखी है। दिखाई नहीं देता आपको उसका दुख? तो जानती हो उस लड़की के बारे में? सुना है कि यहाँ के बाहुबली अर्जुन सिंह का लड़का बबलू था, और सब उसे यहाँ पे बबलू भैया कहते हैं। बबलू भैया? कहाँ मिलेगा ये बबलू भैया हमको? वो शाम को 5 बजे यहीं आ रहे हैं। यहाँ आने में? हाँ, 5 बजे। हाँ। एक बात बताइए, हम आप दोनों से पूछना चाहते हैं, इस तरह की पुरानी और दकियानूसी सोच के साथ आप किसका भला कर रहे हैं? आपको लगता है कि आप अपनी बेटी के साथ जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है? अरे जमाना आगे बढ़ गया है, लड़कियां क्या क्या नहीं कर रही और आप अब तक वहीं अटके हुए हैं। और आपकी बेटी, वो आप ही का नाम रोशन कर रही है, आपका घर का, आपके परिवार का, हमारे प्रदेश का, इनफैक्ट पूरे देश का। कितना अच्छा लिखती है वो, और आप इस तरह की बेमतलब और फिजूल की बातों में आकर उसका इतना अच्छा फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। बेमतलब की बातें आपके लिए होगी मैडम जी, हमारे लिए नहीं। नहीं तो आप सोचिए कैसा लगता होगा एक बाप को जिसे हर जगह ये खोद खोद के पूछा जाता है उसके बेटी के साथ हुई उस घटना के बारे में। मैडम जी, कोई उस मवाली लड़के को ये नहीं कहता कि देखो वो बदमाश चाह रहा है जिसने एक बच्ची की इज्जत पे हाथ डाला, एक शरीफ माँ बाप के घर को बेइज्जत किया। रिश्ता टूटा, रिश्तेदारों ने बात करना बंद कर दिया, सारा समाज हम पर थू-थू कर रहा है। किसकी इज्जत गई मैडम जी? वो शैतान की जिसने मेरी बच्ची के साथ बदतमीजी की, या हमारी जिनका कोई दोष ही नहीं है? मैडम जी, मुझ में अब हिम्मत नहीं है जमाने की इस घटिया सोच से लड़ने की। देखिए, हम आपका दर्द भी अच्छे से समझते हैं, हम जानते हैं आप पर क्या बीत रही है, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी को तो आवाज उठानी होगी ना, वरना इस तरह की चीजें तो हमेशा होती रहेंगी। लड़कियों के साथ तो न जाने कब से ये होता आ रहा है। कभी ना कभी किसी ना किसी को तो कुछ बोलना होगा ना। सुमन आप दोनों से बहुत प्यार करती है, इसलिए सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर रही है, वरना जितना हम सुमन को जानते हैं वो गलत होता देख चुप बैठने वालों में से नहीं है।
चुप रहना शायद फिलहाल इनकी मजबूरी है, लेकिन हमारी नहीं। सुमन, हम तुमसे वादा करते हैं कि इस समाज की घटिया सोच को अब हम बदलेंगे। किसी भी लड़की की इज्जत एक सड़क छाप बदमाश के हाथ में कभी नहीं हो सकती। तुम घबराओ मत, तुम्हारा फ्यूचर तो बर्बाद नहीं होगा, कभी नहीं। तुम बस हिम्मत रखो और हम पर भरोसा रखो। आराम से, ठीक है आप? हाँ चलिए। हम नहीं आएंगे। वो आप रुकिए एक मिनट, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? अगर मैडम सर को पता चल गया ना कि हम उनसे झूठ बोलकर कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम बीमार हैं, यहाँ फेस पैक लगवाने आए थे, तो खामखा हमारी इज्जत की फजीहत हो जाएगी। और वैसे भी हम तो यहाँ इनका दावा देखने के लिए आए थे। इन्होंने दावा किया था ना कि इनका फेस पैक लगाने से उम्र 10 साल कम हो जाती है, तो हम देखने के लिए आए थे कि सच में ऐसा होता है कि नहीं। क्योंकि फिर अगर कोई केस आ गया ऐसे इनके खिलाफ, तो फिर हम विटनेस रहेंगे ना। तो पुलिस है, हम ड्यूटी कर रहे थे। हम समझ गए। फिर भी मैडम सर ने हमें कहा है पुष्पा जी की जैसी भी तबीयत है उनको उठा के थाने लाइए। तो चलिए हम आपको थाने लेके जा रहे हैं। उनको सच पता चल गया? नहीं, अभी तक उनको कुछ पता नहीं चला है। उन्होंने किसी और वजह से बुलाया। क्या वजह हो सकती? नहीं पता ना पुष्पा जी। हाँ, आपको सब पता है। आप ही ने कुछ बोला होगा उन्हें। हाँ, हम ही हमेशा सब कुछ करते हैं। चलिए हमारे साथ चलिए। नहीं, हम नहीं आएंगे, हम नहीं बैठेंगे बाइक पे। नहीं, आपको आना पड़ेगा। 3 तक गिनेंगे, अगर आप नहीं आएंगे तो मैडम सर को सारा सच ऐसे बताएंगे। हाँ, आप क्या बात कर रही है? आप मैडम सर को सारा सच ऐसे बता देंगी? जी हाँ। और वो आप पे यकीन कर लेंगी? आपके पास सबूत क्या है? हाँ? मैडम सर को बताइए। यूं कितनी दुष्ट हैं आप। हमें पता था ये दिन आएगा, इसलिए हमने फोटो पहले ही खींच लिया। 3 तक गिनेंगे। 1। आ रहे ना। आप घर चलिए। लल्ला से कहकर आपको ठीक ना करवाया ना, तो हमारा नाम भी पुष्पा सिंह नहीं, याद रखिए। लल्ला से कहिए, लल्ला के चाचा से कहिए, लल्ली के चाची से कहिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लल्ला से कहेंगे। उनकी अम्मा यहाँ आई थी 10 साल छोटी होने। क्या बात कर रही थी आप उनसे, नवाब साहब से? बताइए हमको, बताया लल्ला को? अरे मजाक भी नहीं कर सकते क्या हम? ये लो चीता भाई, रुको जी दिखाता हूँ। ये देखो, इनको देखो। ये किसने बोला था सुबह सुबह सबको जगाने की? जो दुनिया की आंखें खोलता है उसका यही यश होता है। देखो ये बिलोटे संतोष जी का मैसेज है। हाँ, संतोष जी लिखी है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि आखिर ये इज्जत चीज क्या है। वाह, है ना? कहाँ से आती है और कहाँ को चली जाती है? कौन डिसाइड करता है कि किसके पास कितना इज्जत है? कैसे कोई किसी से उसकी इज्जत छीन सकता है? सही बोल रही है सुमन। किसी ने अगर उसके साथ कोई मिसबिहेव किया है तो इज्जत उसकी कैसे गई? इज्जत तो कायदे से उस लड़के की जानी चाहिए ना, जिसने उसके साथ ये गिरा हुआ हरकत किया। बाप रे बाप, संतु जी कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, इतना अच्छा लिखती है ना कि हमको ऐसे गर्व फील हो। गर्व फील हो रहा बिलोट। चलिए। अरे क्या हुआ? ऐसे क्या टुकुर टुकुर देख रही है हमारा चमकता दमकता चेहरा? क्यों, लग रहा है ना हम आपसे 20 साल छोटे? हाँ, जलन हो रही होगी ना अभी अंदर। हाँ, यही सोच रही होंगी ना हमारा ताजा खूबसूरत जवान चेहरा देखकर कि लोग पूछेंगे, हाय अब कौन किसकी सासू माँ है, ये आपकी कि आप उनकी? तो हम क्या जवाब देंगे, है ना? लल्ला के पप्पा देख रहे हैं आप हमें? हाँ, हम यही सोच रहे हैं पुष्पा जी कि हम क्या जवाब देंगे लोगों को कि ये आपकी सास है। नहीं मतलब इतनी खूबसूरत और ऐसा हसीन बवाल, वो बहुत अच्छी लग रही हैं आप पुष्पा जी, सच में। हमारी आँख चौंधिया गई आपका ये चमक देख के पुष्पा जी। अब क्या ही करें, भगवान की देन है। हाँ बिल्कुल। अंदर भूलिएगा मत मैडम सर के सामने कि आपकी तबीयत खराब है ना,
वो ड्रामा मत भूलेगा, नहीं तो सच पता चल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बाल्टी पी लीजिए। हाँ, वो तो हम कर लेंगे। और हम नहीं भूलेंगे। हाँ, हम आते हैं। हटाइए नजर। ये क्या? बाप रे बाप, मैडम ये कहा था। मैडम, पुष्पा जी आपको श्राप देती है लेकिन खुद चुड़ैल हो गई, कैसे? इनके चेहरे को क्या हुआ? कौन सी बीमारी? लग रहा है खुद की नजर लग गई। हाँ मैडम, कैसे चितकबरा हुए पड़ी है? जवान दिखने का बीमारी हो गया है उनको। अब कान खोल के हमारी बात सुनो। कोई भी पुष्पा जी को नहीं बताएगा कि उनके चेहरे पे ऐसा हो गया है, नहीं तो वो डिप्रेशन में आ जाएंगी। ठीक है? वो सुमन आ रही है अपने मंगेतर के साथ। मैडम सर ने कहा है कि पुष्पा जी उनका काउंसलिंग करेगी। अगर हम उनको बता देंगे तो वो काउंसलिंग कर नहीं पाएंगी। मैडम सर को भी बता देते कि उनके चेहरे के बारे में उनको ना बताएं, नहीं तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। जय हिंद मैडम सर। मैडम सर, आपसे एक बात कहना था। माँ बहुत ही चमक रही हो आप, चुप रही हो आंखों में। पुष्पा जी, माफ कीजिए, आपको इस हालत में बुलाया। इस हालत में? बीमार थी ना आप? हाँ हाँ हाँ, हम बीमार थे। है। देखिए ना, अभी भी कैसे कांप रहे हैं हमारे हाथ। मैडम सर, दवाई खिला दिया है, ठीक हो जाएंगी, उतर जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। क्या बुखार था? हाँ, दवाई ले लिए हमने। वैसे मैडम सर, आपको नहीं लगता कि आज हमारा चेहरा कुछ ज्यादा ही खिला हुआ है? नहीं तो। जरा गौर से देखिए। पुष्पा जी, कमाल की खूबसूरत लग रही हैं आप। इससे अच्छी आज तक पहले कभी नहीं लगी। अब काम की बात करें। हाँ, हम तो बस आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। एनीवेज, हम ये कह रहे थे कि पेरेंट्स के प्रेशर में आकर सुमन थोड़ी सी अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी, लेकिन हमारे बात करने के बाद, हमारे समझाने के बाद वो अपने मंगेतर के साथ यहाँ आकर इस रिश्ते को दोबारा एक मौका देने के लिए तैयार हो गई है। अब हम चाहते हैं कि आप इन दोनों की काउंसलिंग करें, खास तौर पर डॉक्टर अतुल की। उसे समझाएं कि ये जो कुछ भी हुआ है उसमें सुमन की कोई गलती नहीं है, और उम्मीद तो यही करते हैं कि उनका रिश्ता शायद बच जाए, उसकी सोच बदल जाए। हो जाएगा। अरे आ गए वो लोग। आइए प्लीज। हमें हसीना मलिक, इस थाने की SHO। डॉक्टर अतुल, डेंटल स्पेशलिस्ट। सुमन ने बोला कि आप हम दोनों से एक साथ मिलकर बात करना चाहते हैं। देखिए मैम, मुझे नहीं लगता कि इस मामले में कुछ बात करने जैसा बचा है। फैसला हो चुका है। अब ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। देखिए, आप बस हमें 5 मिनट दीजिए। ये हैं हमारी काउंसलर पुष्पा जी। आप 5 मिनट इनसे बात कीजिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको नहीं करनी है शादी, मत कीजिएगा। आई विल रिस्पेक्ट योर डिसीजन। बस 5 मिनट। ठीक है मैम। तो बताइए, आपने ये शादी कैंसिल क्यों की? सब जानते हैं कि मैंने शादी क्यों कैंसिल की। जब सुमन की इज्जत ही नहीं तो शादी कैसे? माफ कीजिएगा मैम, ये मैं नहीं, पूरी दुनिया कह रही। कौन है ये लोग जो किसी भी लड़की की इज्जत का पैरामीटर तय करते हैं? मुझे शादी ऐसे जाहिल सोच वाले लड़कों से नहीं करनी थी। मुझे तुमसे शादी करनी थी अतुल। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या कहता है, कोई क्या सोचता है। मुझे फर्क पड़ता है कि अतुल, तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है? मुझे क्या लगता है? एक लड़का आता है सबके सामने पब्लिक प्लेस में, तुम्हारे साथ बदतमीजी करके चला जाता है और हजारों लोग तमाशा देखते रहते हैं। अरे क्रिमिनल वो लड़का है जिसने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया, और उससे भी ज्यादा क्रिमिनल वो लोग हैं जो कायरों की तरह खड़े होकर तमाशा देखते रहे। मुझे दिक्कत ऐसे सोच वाले लोगों से जो इस तरह के इंसिडेंट के बाद लड़की को क्रिमिनल की तरह ट्रीट करते हैं। असली इन्फेक्शन तो उन जैसे लोगों की सोच में है। सबसे पहले मैम, उनका इलाज होना जरूरी है। सुमन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। बढ़िया, आप दोनों बैठ जाइए। डॉक्टर अतुल, इतनी अच्छी और सुलझी हुई सोच है आपकी, फिर भी आपने शादी कैंसिल कर दी। एक नया दांत लगाने के लिए बाकी सारे दांत तो नहीं तोड़े जाते ना मैम। ये फैसला मेरे घर वालों का है और उनके लिए मेरी भी कुछ ड्यूटीज बनती है। जो भी हैं, जैसे भी मेरे माँ बाप। मैम, मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता। हम समझ सकते हैं, मगर क्या आप उनके इस फैसले से आप खुश हैं? आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं मैम। मेरे सोचने समझने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। दुनिया क्या सोचती है, सोसाइटी क्या कहती है, इससे फर्क पड़ता है, और हमें उनके तौर तरीके फॉलो करने पड़ते हैं। यही सच है। मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। चलता हूँ, बाय।
देखिए अरे अतुल, थैंक यू मैम। कुछ नहीं होने वाला मैडम सर, ये पढ़े लिखे ना डरपोक लोग हैं जो समाज की ऐसी घिसी पिटी सोच के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। मैडम सर, ये बबलू भैया जैसे घटिया लोग हैं ना, इनको जड़ से खत्म करना होगा। समझ रही हैं आप हमारी बात को? हम जाते हैं और उसको धर के लाते हैं और देखते हैं अपने तरीके से मामला। उससे भी कुछ नहीं होगा करिश्मा सिंह, क्योंकि ये बबलू भैया जैसे लोग खटमल है। आप एक को मारेंगे 100 निकल आएंगे। हमें इस गलत सोच को खत्म करना होगा, तभी हम सही मायनों में इस केस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे, क्योंकि आपको हमारा बात तो कभी ठीक लगता नहीं है। एक बार हम पर छोड़कर देखिए, ना केस रहेगा ना अपराधी रहेगा, टंटा ही खत्म कर देंगे, मामला रफा दफा कर देंगे। आप हम पे छोड़ के देखिए एक बार। ठीक है, छोड़ दिया। मैडम सर, आप एक बार सोच लीजिए। मजाक कर रही हैं मैडम सर? नहीं नहीं, आप ट्राई करना चाहती है ना? ठीक है, कीजिए ट्राई। ऑल द बेस्ट। जीते, ये बबलू भैया का पूरा कुंडली चाहिए हमको, जन्म से लेके अभी तक। जल्दी जल्दी काम पर लगो, इससे पहले आका का मूड बदले और वो वरदान वापस ले ले। हमको ये निपटाना है केस जल्दी। जल्दी लाके दो। जी मैडम। तो मैडम सर, अभी तक के दौड़ धूप के बाद जो पता चला है कि जो बबलू भैया हैं, इनका पूरा नाम बालेश्वर सिंह है और काम धाम के नाम पर कुछ करते नहीं है। पूरा दिन लफंडरबाजी, निठल्ला, आवारा दोस्त सबके साथ मिलकर मस्ती करते रहते हैं। बाहुबली के इकलौते बिगड़े संतान है, क्वालिफिकेशन के नाम पे बस यही है। और आगे का जो उनका कहानी है छिछोरेपन का, ताड़ने का, थर्ड क्लास काम करने का, ये श्रीमान बिलोटे जी बताएंगे। इसको एक्सपीरियंस है ना, गोल्ड मेडलिस्ट है। मैं शौकिया ताड़ू नहीं था। हमारे प्रोफेशन में ताड़ना फर्स्ट रिक्वायरमेंट। हम ताड़ते थे शिकार को, हम देखते थे, परखते थे, समझते थे, अंदाजा लगाते थे कि उसके घर में कितना माल छुपा हुआ है। फिर उसकी पूरी दिनचर्या की रिपोर्ट निकालते थे और रात को उसके घर में सेंध मारते थे। यस, बहुत बढ़िया बिल्ले, थैंक यू। अब मुद्दे पर आओ। मुद्दा क्या था? हाँ, ताड़ू। ताड़ू ताड़ू को हिंदी में ताड़ू कहते हैं, अंग्रेजी में स्टॉकर्स कहते हैं। और मेरी जो रिसर्च की गहराई मुझे कह रही है कि ये स्टॉकिंग जो है हमारे देश में 55 मिनट के अंदर एक स्टॉकिंग का केस तो आता ही है। इनको लड़कियों को छेड़ना, उनकी सारी इंफॉर्मेशन निकालना, बारीक सी बारीक चीज पे नजर रखना, मतलब वो कब आती है, कब जाती है, कब सोती है, कब क्या खाती है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन निकालने में उनको बहुत मजा आता है। और ये अपने आप को फिल्मी हीरो समझते हैं। हुड़ हुड़ दबा। रे बउआ रे, इन सब के कारण पर प्रकाश डाल लो। कहाँ बड़बड़ाए जा रहे हैं? मैडम सर, पहला कारण लड़कियों से रिजेक्शन पाना। लड़की ने ना कह दिया तो, लड़की द्वारा ठुकराए गए तो, ये डर उनके मन में है। वो खुद जाना नहीं चाहते क्योंकि उनके पास हिम्मत ही नहीं है, हैं? अरे सारा लाइन हमारी तरफ देख के क्या बोल रहा है? अच्छा? मैडम सर तो उधर है, बोलना उनको। लेकिन मिसाल तो इधर है ना। मूसल से कूट देंगे, उखल में डाल के। चलो बिल्लू, आगे बढ़ो। तो दूसरा कारण इन लोगों की गलतफहमी। करे इन लोग का इन लोगों की मतलब स्टॉकर्स की गलतफहमी। उनको लगता है कि लड़की उन पर फिदा है, उनसे प्यार करती है, बस प्यार का इजहार नहीं करती। इसीलिए जब देखो उनको ताड़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, ताकि कभी ना कभी वो कुछ इशारा कर दे, हैं? और तीसरा कारण, एकदम महत्वपूर्ण कारण, दिमाग का केमिकल लोचा। नहीं, यही लोचा होता है उनको। दिमाग से बीमार है, सोच से बीमार है। उनको लगता है कि लड़कियां नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है। औरतों का वो सम्मान, वो इज्जत, वो मर्यादा उनके लिए कोई मायने नहीं है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी हरकतों की वजह से लड़की की जिंदगी किस हद तक खराब हो रही है। यही तीसरी वाली कैटेगरी, यही है सुमन का स्टॉकर। हाँ, ये हो सकता है ज्यादा से ज्यादा स्टॉकर्स अभी इंटरनेट पे ही पाए जाते हैं। इंटरनेट पे दिन भर पड़े रहते हैं और लड़कियों को सोशल मीडिया पे टारगेट करते हैं।
लेकिन है कुछ गली मोहल्ले वाले छिछोरे जो अभी भी एक्टिव है। बस ना, एक छिछोरा सब पे ग्रंथ लिख देगा का तुम? वापस बबलू पर आए। बतियाता मैडम सर, हम ये बबलू का फोन ट्रैक पर डाले हैं। पिछला 1 घंटा से ही बबलू का लोकेशन सुमन के घर के पास दिखा रहा है। क्या? जी मैडम सर। बहुत बढ़िया। ना इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इस मजनू भैया को रंगे हाथ पकड़ने का। इसी मौके का तो इंतजार था। मैडम सर, सुमन बता रही थी कि कोई है जो उसके घर की बाहर की दीवार पे आई लव यू लिख के भाग जाता है। हमको लग रहा है ना ये मजनू भैया ही है जो उसके घर के बाहर इस चक्कर में चक्कर लगा रहे हैं। अभी जाते हैं, धर कर लाते हैं और उसको सिखाते हैं सबक। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। आप? जी, हमें खबर मिला है कि वो आवारा बबलू भैया जो है वो आपके घर के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, तो हम उसे रंगे हाथ पकड़ने आए हैं। आप ना थोड़ा सतर्क रहिएगा। आप ठीक तो हैं? ऐसे काहे देख रहे हैं आप? आप लेट हो गई है मैडम। बबलू तो आकर चला भी गया। कहाँ? जी हाँ, आज बबलू घर के बाहर चक्कर लगाकर नहीं गया, सीधा घर के अंदर आकर गया है। नहीं, हम समझे नहीं, घर के अंदर कैसे आ गया वो? आइए, आप खुद आकर देख लीजिए। ये करके गया है बबलू। इसकी मैया की सासू मैया, नहीं छोड़ेंगे हम इस बबलू को। क्या हुआ मैडम, रुपकाए गई? आप? ऐसा है करिश्मा सिंह महिला पुलिस थाना। दिक्कत क्या है आपको? मेरी दुकान का दरवाजा काहे बंद कर दिया? देखो भाई, ऐसा है हमारा ना बहुत सीधा सीधा मामला है। क्या हम करते हैं सीधा सीधा सवाल और चाहते हैं सीधा सीधा जवाब। अगर आप जवाबों की जलेबी बनाएंगे ना तो फिर हमारा खोपड़ी जो है ना वो घूम सकता है और पता नहीं हम कहाँ कर बैठे, हमको भी पता नहीं चलता है, समझ लो। तो हमारा सवाल ये है कि सुमन वर्मा, जानते हो उसको? क्या तुमने थोड़े दिन पहले सुमन वर्मा नाम की लड़की को किस करने का कोशिश किया था भरे मार्केट में? सीधा सीधा जवाब चाहिए हमको, टंटा यहीं खत्म हो जाएगा वरना गड़बड़ हो जाएगा। सुमन वर्मा कौन है? मैडम आप एक क्या कह रही हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप जानती हैं बहुत बड़ा मिस्टेक कर दी हैं आप। आने से पहले थोड़ा हमारा कुंडली निकाल लिया होता तो ऐसे सवाल जवाब करने का साहस नहीं होता आपको। जानते हैं हम कौन है? चलिए आप आ ही गई हैं तो हम बता देते हैं हम कौन है। हमारे पिताजी का नाम सुनेंगे ना तो बैठी बैठी कपे आ जाएंगी आप। बाहुबली अर्जुन सिंह। कहे थे आपसे शरीर में ऐसा झुरझुरी हो जाएगा, हो गया ना? मैडम
हमारे पीछे हैं हमारे पिताजी, और उनके पीछे जानती हैं कौन है? उनके पीछे हैं इस शहर के सभी लोग। एक आवाज देंगे ना, शहर का सभी लोग यहाँ खड़ा होगा आपकी कुंडली बदलने के लिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर देखते हैं। लगाओ आवाज। हम भी देखते हैं तुम्हारा बाप आता है या फिर यमराज। लगाओ आवाज, लगाओ आवाज। अरे कोई है कि क्या? अरे भैया, ऐसा शहद निकालेंगे अपने मुंह से। जोर से लगाओ आवाज। अरे हाँ, हम बबलू बाहुबली के बेटे कोई पिस्तौल ताने हुए हम हमारे ऊपर। आओ अंदर आओ, सुन रहे हो? कहे थे ना, आपका पूरा टाइम बाहर खड़ा है। जाइए जाइए जाइए। पुष्पा, आपने हमें बेवकूफ बनाया। बताया क्यों नहीं? पार्लर वालों की वजह से हमारा चेहरा खराब हो गया। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। एक एक को नहीं छोड़ेंगे, हमारा पूरा पैसा वसूलेंगे। एक एक को हम। पुष्पा जी, अभी हमारा बहुत जरूरी मीटिंग चल रहा है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। हाँ, तो ये जरूरी नहीं है क्या? अभी हमारा मीटिंग चल रहा है पुष्पा जी, आप बाहर चलिए। अम्मा, बहुत बड़ा बड़ा हाक रहे थे तुम तो। ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। कौन आया? बटुआ दो। बटुआ काहे दें आपको? तुम्हारे जैसे छिछोरे लोगों को ना हम बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत पाला पड़ा है तुम्हारे जैसे छिछोरे लोगों से। समझ लो हमारी बात को। तुम्हारे जैसे सड़क चाप जुगनू ना हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं। समझ लो। बटुआ देते हो कि नहीं देते हो? पीछे कानून से हमारे हाथ बंधे हुए, नहीं तो बताते तुमको। अरे क्या कर रही हैं आप? फोटो, बात तो सुनिए मेरी। आप समझ नहीं रही हैं। कहाँ है वो सलून वाली? बाहर आओ, बाहर आओ। हम कहते हैं बाहर आओ। हमें हमारा पैसा चाहिए, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। तुम जानती नहीं हो हमें। ये जो अभी गई ना, ये भौकाल की देवी है, और हम उनकी भी सास है। समझ गए ना? अगर ये भौकाल मचा सकती है ना, तो हम तो भूचाल मचा सकते हैं। हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। अब बाहर निकलो सलून वाली। क्या हो गया हमारी कोमल त्वचा को? तुम तो लल्ला के पप्पा। मैडम सर, ये रहा सुमन का अपराधी जिसने सुमन के साथ बदतमीजी की थी। सुमन का मंगेतर उसके माँ बाप के साथ आता ही होगा। हमने बुलाया मैडम सर, ताकि ये बंदा उसके माँ बाप के सामने अपना दोष कबूले कि जो दोषी है वो उसकी घटिया सोच है, सुमन में नहीं। अरे चलो जी। किस लिए बुलाई हैं? कुछ नहीं, चिंता मत करो। क्या मैं वजह जान सकता हूँ यहाँ मुझे क्यों बुलाया गया? वो भी मेरे पेरेंट्स के साथ? आप वहाँ देखिए, वहाँ सुमन का अपराधी खड़ा है जिसने सुमन के साथ बदतमीजी की थी। वो आपको बताना चाहता है कि जो दोषी है ना, वो खुद है, उसका घटिया सोच है, सुमन नहीं है। बताओ। सुमन तो हमें जानती भी नहीं है। उसको तो पता भी नहीं था कि हम उसके साथ क्या करने वाले। हम उसको बहुत पसंद करते हैं। उस दिन वो उसके करीब गए थे थोड़ा बातचीत करने, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रहा था और इमोशन थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और गलती कर बैठे। हमें माफ कर दीजिए। इसमें सुमन की कोई गलती नहीं है। हमें बहुत पछतावा है अपनी गलती का। सुना?
ये एक तरह की मानसिक विकृति है, एक तरह की बीमारी है जो। अरे मैडम जी, ये सब हमें क्यों बता रही हैं आप? क्या मतलब है इन सब बातों का? आई थिंक दैट ये प्रूव करना चाह रही है कि जो कुछ भी हुआ उसमें सुमन की कोई गलती नहीं है। डैड, किसी और के इन्फेक्शन की वजह से कोई अपना दांत तो नहीं उखड़वाता ना। वो यही समझाने की कोशिश कर रही हैं। एक सेकंड, वो उखड़ा हुआ दांत वापस लगा लोगे? बात कर रहे बेकार की। सही तो कह रहे हैं। अरे उखड़ा हुआ दांत और गई हुई इज्जत वापस नहीं आती है। अरे सुमन की इज्जत तो उसी दिन चली गई थी जब इस लड़के ने सरेआम उस लड़की की इज्जत उतारी थी बाजार में। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए मैडम जी, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि जिन लड़कियों को अपनी इज्जत प्यारी होती है ना, वो खुद को संभाल कर दुनिया से बचा कर चलती है। ना लड़की कितनी भी सही क्यों ना हो, लोग तो हमें यही कहेंगे ना, वो देखो वो जा रही है, वो लड़की, वो जिनके साथ ये सब हुआ है, यही कहेंगे ना। सही कह रहा हूँ ना? अब तो ना हमारा मन करे इनको कूटे। अम्मा बस बहुत हो गया, कब से सुन रहे तुम्हारा बकर बकर। एक ही राग अलापे जा रहे हैं आप। दिमाग जगह पे है कि नहीं है? अगर आपकी बीवी के साथ कोई सड़क चाप घटिया ऐसे घटिया लोग बीवी को आपके छेड़ दे तो क्या आपकी बीवी की इज्जत चली जाएगी? बिल्कुल चली जाएगी जी, बिल्कुल चली जाएगी। सही तो कह रहे हैं। अरे आप लोग ओके अतुल, हम तुमसे पूछना चाहते हैं, तुम तो एक पढ़े लिखे समझदार डॉक्टर हो, तुम भी इनकी बातों से सहमत हो? तुम्हें भी यही लगता है जो ये लोग कह रहे हैं? मैम, बात सही गलत की है ही नहीं, बात है मेरे पेरेंट्स की। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता। मैम, वही होगा जो मेरे पेरेंट्स सही समझेंगे। और मेहरबानी करके आज के बाद मेरे पेरेंट्स को यहाँ आने की तकलीफ मत देना। चलो जी। चलिए डैड। तो हो गई आपको तसल्ली? करके देख लिया आपने कोशिश अपने तरीके से? हमने आपसे पहले कहा था करिश्मा सिंह कि बबलू ये केस नहीं है, बबलू सिर्फ इस केस का एक ऑब्जेक्ट है। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और हमारी समाज की जड़ों में घुसी हुई है। जब तक हम उस जड़ को ठीक नहीं करेंगे तब तक हम इस केस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्या करना मैडम सर? नहीं मैडम सर, हम ऐसा नहीं कर सकते। आप जो कह रही है वो हम नहीं कर सकते। अरे क्यों पुष्पा जी, हमें तो लगा था ये सुनकर आप खुश हो जाएंगी। पुष्पा जी, ये तो सोने पर सुहागा हुआ ना, एक्टिंग करने का मौका भी मिल रहा है और साथ में नवाब साहब का साथ। मैडम सर, मतलब आप दोनों का एक अच्छा सा कंफर्ट जोन है, आप दोस्त हैं, तो नाटक करना और आसान होना चाहिए। मैडम सर, आप समझ नहीं रही हैं। हम तो अभिनय कर भी लेते, आपको तो पता है अभिनय हमारी नस नस में है, कूट कूट के भरा है हमें। मगर नवाब साहब वो जज्बात में, इनके साथ रह रहे के वो जज्बात में बह जाते हैं ना। और तो और, एक मिनट हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए क्या मैसेज भेजा है उन्होंने हमें। माँ इधर लाओ, मैं पढ़ता हूँ। इधर लाओ, मैं पढ़ता हूँ। शेर, मेरी तकदीर में नहीं तेरी मोहब्बत। करिश्मा जी सुन रहे हैं ना? तुम आगे पढ़ो। हाँ, मेरी तकदीर में नहीं तेरी मोहब्बत, फिर भी तुम्हें चाहूंगा। नहीं मिली तकदीर से तू तो तकदीर से लड़ जाऊंगा। बुढ़वा पहले अपने सांस से तो लड़ ले। कैसा टुच्चू शेर है। ओ, माँ का फोन। लाओ इधर। इधर फोन दे। देखा मैडम सर, ऐसे वाहियात शेर भेजते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि एक चिंगारी आग के लपटों में तब्दील हो। हमें रहने दीजिए पुष्पा जी, झुरमुरा जाती हैं आप उनका मैसेज देख के और इल्जाम लगा रही है पुराने किले नवाब पर। जुम्मन चाचा का याद है ना, कम रोमांस नहीं किया आपने उनके साथ। और खुद जो आप ये नवाब को रोमांस की चाशनी में लपेट के शेरो शायरिया बेचती रहती हैं, उसका कहा? अरे वो तो का वो तो है कोई जवाब? वो तो देखिए रे बिल्ले। हाँ, तो हम कह रहे थे कि मैसेजेस तो आते रहते हैं ना, अच्छे शेर वेर सब पढ़ते फिर वो आगे बढ़ाते, वो फॉरवर्ड कहते हैं ना उसे। हाँ, तो फॉरवर्ड मैसेज समझ में आता है पुष्पा जी। फॉरवर्ड मैसेज के साथ जो नवाब साहब आपको गुलदस्ते चिपका के देते हैं ना, वो समझ में नहीं आता है हमको। वो आपने हमारे फोन चेक किया? अच्छा, सुबह हमारे फोन में कौन झांक रहा था? ना आप नहीं झांकती हमारे फोन में।
हम सास है आपकी, अधिकार है हमारा। तो हम बहू है आपकी, हमारा भी फर्ज है। हो गया आप दोनों का। कृष्ण जी विजयी। पुष्पा जी एक मिनट हटो। पुष्पा जी हम आपसे पूछ नहीं रहे, हम आपको बता रहे हैं कि आप नवाब साहब के साथ उनकी बेगम बनकर जाएंगी और ये नाटक करेंगी। क्लियर? बिल्लू और इकबाल पहले से वहां पर तैयार रहेंगे। क्या क्या करना है हम उन्हें पहले ही समझा चुके हैं। तुम्हें पता है ना बिल्लू क्या करना है? रेडी रेडी रेडी, हमें बिल्कुल पता है वहां जाकर क्या करना है। अरे जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय। I'm built to spy. पूरा होने नहीं दिया। नो रिस्पेक्ट। हो गई? बेटा आराम से, ये आ गया डेंटल क्लिनिक। आ गए। मैडम हमारा नाम लिखिए, योगी। दांतों में दर्द है ना, यहाँ का दर्द। क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, वो क्या है ना कि हमारा दिल जोर जोर से दाग दाग कर रहा है। हमारे दिल बेकाबू हो जा रहा है, पसीना छूट रहा है, अब हालत बड़ी बेचैन है पुष्पा जी। हे भगवान, दिल का दौरा पड़ रहा है आपको? अरे नहीं, दिल का दौरा नहीं, दिल का दौर है। तो क्या है ना कि आप हमारे इतने करीब है ना, तो हमारा सब कुछ बेकाबू हुए जा रहा है। ये जो दिल लगी है ना, इसे छोड़िए और अभिनय पे ध्यान दीजिए। नहीं, अभिनय जाए बाहर में। अरे हम तो वही बने हैं ना जो बनने का हर रोज ख्वाब देखते हैं। आपके खाविन, आपके सरताज, आपके हमसफर। क्या कर रहे हैं आप? ये हाथ पकड़ेंगे, घुलेंगे, मिलेंगे, तभी तो हम लोग पति पत्नी फील करेंगे ना। और दूसरे लोगों को फील कराने के लिए खुद का फील करना बहुत जरूरी है। हम अभी आते। मैडम सर हमसे नहीं हो पाएगा। ये नवाब जो है वो अपनी हदें पार कर रहे हैं, मौके का फायदा उठा रहे हैं। वो हमारा हाथ पकड़ लिया। बताइए, वो कह रहे हैं कि जब तक हम फील नहीं करेंगे तब तक लोग कैसे फील करेंगे कि हम मियां बीवी हैं। हाँ पुष्पा जी, हम आपकी सारी बातें समझ रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपको गलतफहमी हो रही हो सकता है कि नवाब साहब जेन्युइनली सबको बस ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि आप हस्बैंड वाइफ हैं। पुष्पा जी देखिए, फिलहाल अब किसी भी तरीके से मैनेज कीजिए। हम वादा करते हैं आज के बाद आपको नवाब साहब का चेहरा भी नहीं देखना होगा, ठीक है? बिल्लू और इकबाल वहीं पर हैं, जाइए इस प्लान को आगे बढ़ाइए। क्लियर? पुष्पा जी ने कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया तो हमारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा।